हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ कि आप रियलिस्टिक ईयर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो कि शेडिंग में गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आउटलाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। तो याद रखें, आप भी आउटलाइन एक लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें। मैं आपको शो कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ी डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शेडिंग के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करें। पहले जो डार्क पोर्शन है आप उसको थोड़ा डार्क कर सकते हो। जहाँ पे आउटलाइन डार्क थी मैंने सीधा ही वहाँ पर पेंसिल से डार्क कर दिया। अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ। अब देख सकते हो मैं कितना लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ और बिल्कुल स्लोली शेडिंग कर रहा हूँ। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप में पेशेंस है तभी आप अच्छी तरह रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हो, जैसे कि मैंने इस ईयर में ही काफ़ी टाइम लगा दिया। अब देख सकते हैं कि बीच में मैंने एक वाइट पोर्शन मतलब शेडिंग ही नहीं की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए और जब मैं उसको ब्लेंड करूँगा तो वो उधर भी थोड़ा सा ग्रेफाइट फैला देगा और वहाँ पर लाइट शेडिंग हो जाएगी। क्योंकि बाद में अगर मैं निडी इरेजर से उसको करता तो वो ज़्यादा ब्राइट मतलब ज़्यादा ही इरेज कर देता वहाँ से और वो उतना रियलिस्टिक लुक नहीं देता। अब HB की शेडिंग के बाद मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एकदम से मैं डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इससे वो अजीब सा ही लुक आएगा, वो इतना रियलिस्टिक लुक नहीं देगा, वो थोड़ा कार्टूनी लुक देगा। तो इसलिए आप भी स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ करो, जैसे 2B के बाद 4B, फिर 6B, फिर 8B, फिर 10B ऐसे। और अब आपने सारा शेड नहीं करना है, जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहीं पर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है अब, क्योंकि आपने लाइट पोर्शन पर तो सब पर डार्क कर ही दिया है शेडिंग मतलब। तो अब आपको जो भी डार्क पेंसिल यूज़ करनी है आपको ऑब्जर्व करना है फोटोग्राफ में कि कहाँ पर कितना डार्क है, उसी हिसाब से आपको उस पेंसिल ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। अब 2B के बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर कितना डार्क है, उस हिसाब से उस ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करना है। तो अब मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहीं पर मैं पेंसिल का इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये भी है कि जब मैं बिल्कुल डार्क एरिया में था, जो कि मैं पहले कर रहा था, वहाँ पर मैंने पेंसिल को पॉइंट करके चलाया और जब मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो मैं पीछे से पेंसिल को पकड़ के शेड कर रहा हूँ, ताकि लाइट शेडिंग हो और अच्छे से शेड हो। इवन और शेडिंग ना हो कि कहीं पर ज़्यादा डार्क हो जाए और कहीं पर लाइट हो जाए, इसलिए पीछे पकड़ो पेंसिल को। अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और अब आप देख ही सकते हो कि मैं पॉइंट करके पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल ही डार्क पोर्शंस है, और जहाँ पर लाइट हो गए तो मैं पीछे से पेंसिल को पकड़ूंगा और शेडिंग करूँगा।
अब सभी पेंसिल से शेड करने के बाद मैं लास्ट में ही ब्लेंड कर रहा हूँ इसे, क्योंकि जो भी मैंने शेडिंग करी है, जो भी लाइट पेंसिल और डार्क पेंसिल से मैंने शेडिंग करी है, वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं और ऐसा ना लगे कि यहाँ पर डार्क पेंसिल यूज़ की है एकदम से इंस्टेंटली और अच्छा सा लुक नहीं आएगा इससे। अगर मैं अब ब्लेंड करूँगा जैसे आप भी करोगे, तो आपका जो भी पेंसिल के शेड है वो आपस में मर्ज होंगे और अच्छे से रियलिस्टिक यूनिफॉर्मली लाइट से डार्क की तरफ लुक आएगा। और ब्लेंड भी अच्छे से करना। ब्लेंड करने के बाद डार्क पोर्शंस भी थोड़े लाइट हो जाते हैं, इसलिए मैं दोबारा उसको डार्क कर रहा हूँ। आप जो मर्जी पेंसिल यूज़ कर सकते हो डार्क ग्रेड की डार्क करने के लिए अपनी फ़ोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, और शेडिंग भी कर सकते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि शेडिंग भी लाइट हो गई है, वहाँ पर आप डार्क पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद वो लाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रेफाइट आपस में मर्ज हो जाता है। अब मैं नीडल इरेजर से हाईलाइट्स दे रहा हूँ कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट थे वहाँ पर मैं अब हाईलाइट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके जरूर जाना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।